अगर जूम हो सके तो सही नजर आएंगे सर ये। ठीक है, सिर्फ रिकॉर्डिंग करो, शेयर स्लाइड शेयर थी। क्यों आप लोगों को स्लाइड सही नजर नहीं आ रही है? सर अगर जूम करोगे तो क्लियर नजर आएगा सर, अभी सही नजर नहीं आ रहा है सर। ये तो जूम है भाई। सर फुल स्क्रीन कर दो इसको, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन कर दे। यस सर। अभी ठीक है? यस सर, अभी ठीक है, अभी ओके ठीक है जनाब। सर। तो मैं ये डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, एक रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। एरिथमेटिक एक्सप्रेशन हम एरिथमेटिक ऑपरेशन से बनाते हैं, जिस तरह के प्लस है या स्टेरिक है तो इसी से हम एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। जिस तरह के स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं 5 + 3 × 4, तो ये एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। और ये एरिथमेटिक एक्सप्रेशन एरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन से बनाया गया है, ठीक है। और इसका अपना एक वैल्यू होता है। इस तरह हमारे पास दूसरा है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम रेगुलर ऑपरेशन से बनाते हैं। और रेगुलर एक्सप्रेशन का काम क्या है, मकसद क्या है, क्यों बनाते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन इसलिए बनाते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन हम रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए बनाते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू एक रेगुलर लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज बनाने का एक मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। या फाइनाइट ऑटोमेटा जो हमने पढ़ा है एनएफए और डीएफए, तो एनएफए और डीएफए के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन है। यानी आप लोग ये भी कह सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन एनएफए और डीएफए का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। The value of a regular expression is a language. In this case, the value is the language consisting of all string starting with a 0 or a 1 followed by any number of 0. इस सूरत में रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? इस सूरत में रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू एक लैंग्वेज है। और वह कौन सी लैंग्वेज होगी? वह लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होगा कि वह या 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा। कौन सा लैंग्वेज है? या लैंग्वेज 0 से स्टार्ट होगा या लैंग्वेज 1 से स्टार्ट होगा, और इसके बाद एनी नंबर्स ऑफ जीरोस होंगे। एनी नंबर ऑफ जीरोस का मतलब यह है कि जीरो जीरो भी हो सकता है, मतलब यह है कि कोई भी जीरो अगर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। 1 0 भी हो सकता है, 2 जीरोस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। जीरो से ये एक्सप्रेशन, ये लैंग्वेज या 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है कि या ये 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा और इसके बाद एनी नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। We get this यस सर। result by dissecting the expression into its parts. हम इस एक्सप्रेशन को अगर इस पार्ट्स अपने पार्ट्स में डाइसेक्ट करेंगे, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करेंगे, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। First, the symbol 0 and 1 are shorthand for the sits 0 and 1. ये सिंबल 0 और 1 कहां से आए हैं? ये सिट 0 और सिट 1 से आया है। तो सिट 0 और सिट 1 के दरमियान हमने यूनियन लगाया है। तो सेट 0 और सेट 1 के दरमियान जब अगर आप यूनियन लगाए तो 0 यूनियन 1 हो जाएगा ना, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट इज द लैंग्वेज 0 and 1। तो 0 यूनियन 1 का रिजल्ट क्या है? 0 या 1 हो गया, ठीक है। द पार्ट 0 स्टेरिक मींस 0 स्टेरिक। तो 0 स्टेरिक का मतलब क्या है? 0 स्टेरिक का मतलब यह है कि ये जब स्टेरिक एक सबस्क्रिप्ट में स्टेरिक आता है या प्लस आता है, तो स्टेरिक की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 1 2 3 से, और प्लस की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3 से। तो स्टेरिक मतलब यह है कि स्टेरिक कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, और 1 और प्लस 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये या 0 से स्टार्ट होगा, और तो 0 की वैल्यू कोई भी न अगर कोई भी 0 भी ना हो, मतलब यह कि इसकी वैल्यू अगर 0 हो तो इसका मतलब यह है कि कोई भी 0 ना हो, और इसका वैल्यू अगर 1 है तो 1 0 2 0 3 zeros एंड सो ऑन, ठीक है। एंड इट्स वैल्यू इज द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एनी नंबर ऑफ जीरोस। एनी नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि कोई भी 0 अगर ना हो, 1 0 हो, 2 0 हो एंड 3 0 हो, ठीक है। तो इसको रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। तो सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस।
रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? रेगुलर लैंग्वेजेस का एक मैथमेटिकल फॉर्म है। और रेगुलर लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती है? रेगुलर लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होते हैं जो फाइनाइट ऑटोमेटा यानी एनएफए या डीएफए इसको एक्सेप्ट करता है। जो लैंग्वेजेस एनएफए या डीएफए एक्सेप्ट करता है तो इसको क्या कहते हैं? रेगुलर लैंग्वेजेस हो, इसको रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। ठीक है, तो रेगुलर लैंग्वेजेस का मतलब, तो इस एनएफए या डीएफए का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? ओह, रेगुलर एक्सप्रेशन है। मतलब यह है कि पहले हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं और फिर इस रेगुलर एक्सप्रेशन को हम एनएफए या डीएफए में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यस सर। regular expression have an important role in computer science applications and applications इसका कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। एन एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग टेक्स्ट, यूजर में वांट टू सर्च फॉर अ स्ट्रिंग दैट satisfies certain patterns। अगर हम आप लोग कोई टेक्स्ट को सर्च करते हैं जो कि एक खास पैटर्न को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। जिस तरह के आइडेंटिफायर्स है, आप लोग सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज करते हैं ना, इसमें आप लोग आइडेंटिफायर यूज करते हैं, इंटीजर ए बी सी ए डी जो भी है, लेकिन आइडेंटिफायर स्टार्ट होता है एक कैरेक्टर से। आइडेंटिफायर को आप लोग कोई सिंबल से, डॉट से या कोई डिजिट से आप लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कोड स्पेसिफाई करता है। अगर आप लोग आइडेंटिफायर पास करें इंटीजर 5a अगर आप लोग लिखे तो इसमें एरर होगा। तो कोड स्पेसिफाई करता है कि इसमें एरर है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन स्पेसिफाई करता है। रेगुलर एक्सप्रेशन में हम जब आइडेंटिफायर के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये आइडेंटिफायर कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, इंटीजर से नहीं। ठीक है, इस तरह के जब की वर्ड्स हम लिखते हैं जिस तरह के AWK या ग्रेप एंड यूनिक्स हैं, तो इस की वर्ड्स के लिए हम क्या लिखते हैं? इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, पैटर्न रिकॉग्निशन में, ठीक है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन काफी अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, तो फॉर्मल डिफिनेशन इसका क्या है? से दैट आर इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन इफ आर इज अ कैरेक्टर फॉर सिंबल ए एंड द अल्फाबेट सिग्मा। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर सिग्मा में, अगर सिग्मा हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं ना, सिग्मा से हम क्या कैरेक्टर्स नोट करते हैं, तो कोई भी कैरेक्टर ए से लेकर जेड तक ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, इस तरह एप्सिलॉन जो है या इम्प्लिसिट जो है, तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है। और जब लेट्स सपोज ए हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है या इम्प्लिसिट हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन 1 यूनियन रेगुलर एक्सप्रेशन 2 ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है। यानी अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और इसका आप दूसरी के साथ यूनियन ले ले तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है। नंबर 5 में ये कहता है कि अगर इसका आप डॉट ले ले यानी कंकेटिनेट करे, एक रेगुलर एक्सप्रेशन को दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कंकेटिनेट करे, तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है। नंबर 6 में क्या कहता है? आर स्टेरिक, यानी कि अगर इसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन का आप क्लोजर ले ले, स्टेरिक का मतलब क्या है? क्लोजर, यानी आर की स्टेरिक की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है। अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन ए है या ए बी अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और इसका आप क्लोजर ले ले, इसके ऊपर आप पावर ले ले, पावर आप 0 से स्टार्ट कर ले किसी भी नंबर तक, तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपके साथ बन सकता है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन की ऑपरेशंस है। जिस तरह के अरिथमेटिक में हम प्लस और माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन यूज करते हैं, तो इस तरह यूनियन, कंकेटिनेशन और क्लोजर ऑपरेशन हम रेगुलर एक्सप्रेशन पे अप्लाई करते हैं और इसी से जो रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है, तो हमारे पास एक रेगुलर लैंग्वेज होता है। In item 1 and 2, the regular expression a and sigma represents the languages a and empty, ये empty के लिए है, ठीक है, respectively. In item 3, the regular expression empty seat represents the empty language. In item 4, 5 and 6, the expression represents the language obtained by taking the union or concatenation of the language. ठीक है, यानी अगर एक दो यूनियन रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसका आप यूनियन ले लें जिस तरह के हमने डिस्कस किया, या कंकेटिनेशन ले लें, ठीक है, तो ये एक अगेन एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है।
आर द स्टार ऑफ द लैंग्वेज। स्टार ऑफ द लैंग्वेज क्लूजर ऑफ द लैंग्वेज है। स्टार का मतलब क्या है? क्लूजर ऑफ द लैंग्वेज। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्टार की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और प्लस की वैल्यू जो है तो वो 1 से स्टार्ट होती है। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाता है। ये इसके एक एग्जांपल्स है। एग्जांपल नंबर 1 को आप देखें तो 0 स्टेरिक 1 1 फिर 0 स्टेरिक। तो ये इस लैंग्वेज का क्या मतलब है? इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि W where W contains a single one। ये एक ऐसा लैंग्वेज होगा जिसमें एक सिंगल वन जरूर होगा। मतलब ये है कि अगर स्टेरिक की वैल्यू हम 0 लगाए तो ये लेफ्ट साइड वाला जीरोस खत्म हो जाएंगे। अगर स्टेरिक और इस तरह राइट साइड वाला जीरोस भी खत्म हो जाएंगे। राइट साइड वाला जीरोस भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो एक वन तो जरूर होगा ना, इसमें एक वन जरूर होगा। इसी तरह Yes, सिग्मा sir. सिग्मा स्टेरिक 1 सिग्मा स्टेरिक, इसका मतलब यह है W where W has at least one 1 इसका मतलब यह है कि इसमें कम से कम एटलीस्ट एक 1 जरूर होगा। ऊपर वाली में एग्जांपल नंबर 1 में सिर्फ एक 1 होगा, सिर्फ एक 1 होगा। और नीचे वाली एग्जांपल नंबर 2 में कम से कम एक 1 होगा, एक 1 जरूर होगा। क्योंकि सिग्मा को आप लोग देखे फर्स्ट में तो सिग्मा की वैल्यू 0 और 1 है। तो अगर सिग्मा की वैल्यू हम 0 1 लिखे और इसके ऊपर हम स्टेरिक लगाए तो इसमें काफी सारे 1 लेफ्ट साइड पे आ सकते हैं। इसी तरह काफी सारे 1 अगर राइट साइड पे आ सकते हैं। अगर स्टेरिक की वैल्यू अगर हम 1 लिख दे दे, स्टेरिक की वैल्यू अगर 1 हो तो फिर ये सिग्मा 0 1 और इसके पावर में 1 आ जाएगा ना, तो एक 1 इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, एक 1 राइट साइड पे आ जाएगा और एक 1 दरमियान में भी है। ठीक है, तो एक 1 जरूर होगा और एक से ज्यादा 1 भी हो सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 सर में क्या है? स्टेरिक का मतलब ये भी होता है सर के अनलिमिटेड तक, इनफाइनाइट तक हम नंबर तक जा हाँ सकते हाँ हैं सर बिल्कुल, स्टेरिक। 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक स्टेरिक की वैल्यू। ठीक है, ठीक सर, ठीक है, ठीक। तो ऊपर सिग्मा, ऊपर आप एग्जांपल के नीचे सिग्मा की वैल्यू क्या है? 0 और 1 है ना। तो 0 और 1 पे अगर आप 1 लगाई तो इसकी वैल्यू 0 1 होगा ना। अगर 0 1 पे आप 2 लगाई तो इसकी वैल्यू 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 हो जाएगा ना। तो इसमें काफी सारे 1 फिर आ सकते हैं ना। समझ आ गया? बिल्कुल सर, यस सर। एग्जांपल नंबर 3 में आप लोग देखें तो इसमें क्या होगा? इसमें 001 इसका एक सब स्ट्रिंग जरूर होगा। 001 इसका एक सब स्ट्रिंग जरूर होगा। यानी अगर स्टेरिक की वैल्यू हम 0 लगाई तो लेफ्ट वाला स्टेरिक सिग्मा खत्म हो जाएगा ना, और राइट वाला सिग्मा भी खत्म हो जाएगा। तो 001 इसमें रह जाएगा। अगर सिग्मा की स्टेरिक की वैल्यू हम 1 लगाएंगे, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे 0 1 आएगा, राइट साइड पे भी 0 1 आएगा और दरमियान में 001 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? कंटेन्स द स्ट्रिंग 001 एज ए सब स्ट्रिंग। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 में 1 स्टेरिक, 1 के ऊपर स्टेरिक है, फिर 0 1 है, ठीक है, फिर 0 1 है, फिर 0 1 के ऊपर प्लस है, प्लस के ऊपर फिर स्टेरिक है। तो वर्ड every 0 and W is followed by at least 1 1 1। इसका मतलब यह है कि हर एक 0 के बाद क्या होगा? हर एक 0 के बाद एक 1 जरूर आएगा। अगर प्लस की वैल्यू 1 हम रखें तो ये 0 1 हो जाएगा। अगर प्लस की वैल्यू हम 2 लिखे तो 0 1 0 1 आ जाएगा। अगर प्लस की वैल्यू हम 3 लिखे तो 0 1 0 1 0 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हर एक 0 के बाद एक 1 जरूर आएगा। फिर इसके बाद स्टेरिक की वैल्यू आप रखें तो 0 1, लेट्स सपोज प्लस की वैल्यू हमने 2 रखा, प्लस की वैल्यू 2 रखा और स्टेरिक की वैल्यू हमने 1 रखा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? स्टेरिक की वैल्यू 1 है तो ये सिर्फ एक 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस की वैल्यू 2 है तो 0 1 0 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद स्टेरिक की वैल्यू 1 है तो 0 1 0 1 ही होगा ना। अगर लेट्स सपोज स्टेरिक की वैल्यू हमने 2 रखा तो 1 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस की वैल्यू भी 2 है तो 0 1 0 1 आ जाएगा। इधर स्टेरिक की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 0 1 0 1 0 1 0 1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसमें क्या है?
कि हर एक जीरो के बाद एक वन जरूर आएगा। ये रेगुलर एक्सप्रेशन किसके लिए है, कौन सा एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है कि एवरी जीरो एंड डब्ल्यू इज फॉलोड बाय एटलीस्ट वन वन। एग्जांपल नंबर 5 में सिग्मा सिग्मा स्टेरिक, ठीक है, सिग्मा सिग्मा स्टेरिक यानी दोनों सिग्मा पे स्टेरिक अप्लाई है और हर एक सिग्मा की वैल्यू 0 1 है। तो W where W is starting is a string of even length। W क्या है, एक even length का स्ट्रिंग है, ये even length है ना, ठीक है, क्योंकि 2 दफा आ रहा है तो even length है। आप लोग इसको एग्जांपल से खुद ट्राई करें। और एग्जांपल नंबर 6 का क्या मतलब है, ये ऑड लेंथ है, क्योंकि इसकी वैल्यू या 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा या 0 1। तो ये इवन लेंथ में आ रहा है, अगर 0 है तो फिर भी 2 आ जाएगी, अगर 1 1 है तो फिर भी 2 आ जाएगी। तो ये इवन लेंथ है। और एग्जांपल नंबर 6 ऑड लेंथ है। 0 1 यूनियन 1 0 की वैल्यू, ये तो सिंपल एक एग्जांपल है, 0 1 यूनियन 1 0। तो इसका रिजल्ट क्या है, लैंग्वेज क्या है, 0 1 1 0। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 8 में क्या है, 0 सिग्मा स्टेरिक 0 यूनियन 1 सिग्मा स्टेरिक 1, फिर इसके बाद 0 यूनियन 0 यूनियन 1। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और ये रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सा लैंग्वेज सेटिस्फाई कर रहा है, किस लैंग्वेज के लिए है, W where W starts and ends with the same symbol। ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में हर एक लफ्ज, हर एक वर्ड स्टार्ट और एंड सेम पे होता है। अगर लेट्स सपोज सिग्मा की वैल्यू हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। सिग्मा की वैल्यू स्टेरिक की वैल्यू क्या है, 0 है, तो फर्स्ट वाला सिग्मा खत्म हो जाएगा, तो 0 0 आ जाएगा ना, 0 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 1 आ जाएगा ना, तो 0 0 स्टार्ट 0 से हुआ एंड 0 पे हुआ। इसके बाद क्या है, स्टार्ट 1 से हुआ एंड 1 पे हुआ। अगर सिर्फ 0 आ जाए तो ये भी स्टार्ट एंड एंड विद द सेम सिंबल है। अगर सिर्फ 1 आ जाए तो ये भी स्टार्ट एंड एंड विद द सेम सिंबल है। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, स्लाइड हम दूसरे स्लाइड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा वेट। ठीक है सर। वसीम खैर है منشن हाँ बहुत कहीं हुआ है। आप लोग आपस में बातें ना करें क्योंकि इधर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। नहीं डायरेक्टर ना देखो वो शेयर शो स्लाइड शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ? हाँ सर शेयर हो गया। पुश डाउन ऑटोमेटा। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी एनएफए और डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा यानी डीएफए डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया, एनएफए और डीएफए। यानी हम लोगों ने ये भी इसमें डिस्कस किया कि एनएफए और डीएफए में शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इसकी मेमोरी क्या होती है, बहुत शॉर्ट होती है। तो ये इसका एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज इसलिए है कि शॉर्ट डिवाइसेस यानी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसको यूज करते हैं, जिस तरह के एलिवेटर है या एक्सकेलेटर है, तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ठीक है। लेकिन जो जिस तरह की डिवाइसेस हो जिसमें मेमोरी हमको ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए फिर एनएफए और डीएफए इसके लिए
इसके लिए फिर मौजूद नहीं है। तो हम इसके बाद हमारे पास एक दूसरा मॉडल है कंप्यूटर का और इसको पुश डाउन ऑटोमेटा कहता है। ठीक है, तो इसकी मेमोरी जो है तो इसका इनफाइनाइट मेमोरी है। पुश डाउन ऑटोमेटा का मेमोरी इनफाइनाइट मेमोरी है, यानी हमारे पास ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं, ऐसे लैंग्वेजेस हमारे पास होते हैं जो NFA या DFA इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसके लिए मेमोरी ज्यादा होनी चाहिए और NFA में DFA में ये मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ओह लैंग्वेजेस NFA या DFA फाइनाइट ऑटोमेटा ओह इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। जिस तरह के एक लैंग्वेज की मिसाल मैं आप लोगों को देता हूं कि लेट्स सपोज एक लैंग्वेज है 0 स्टेरिक 1 स्टेरिक। 0 स्टेरिक